नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, ये जो तमाम जनता के मुद्दे हैं, क्या ये संसद भवन में बहुत गंभीरता के साथ उठ पाएंगे विपक्ष की तरफ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब नई सरकार आई है और अपने बलबूते पे नहीं आई है। अब आपको काम करना पड़ेगा। अब आप कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि जिसमें आपको ये रहे कि आपकी तानाशाही चल पाएगी या आपकी हुकूमत चल पाएगी अकेले की। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की कहा था, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहे थे, देश से महंगाई समाप्त करने की बात कहे थे, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाने की बात कहे थे। उस पर क्यों नहीं आदरणीय मोदी जी बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों नहीं बोलते? जनता को प्राइवेट नौकरी चाहिए और 80 साल के बुढ़ाऊ को जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए सरकारी। नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, ये जो तमाम जनता के मुद्दे हैं, क्या ये संसद भवन में बहुत गंभीरता के साथ उठ पाएंगे विपक्ष की तरफ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब नई सरकार आई है और अपने बलबूते पे नहीं आई है। अब आपको काम करना पड़ेगा। अब आप कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि जिसमें आपको ये रहे कि आपकी तानाशाही चल पाएगी या आपकी हुकूमत चल पाएगी अकेले की। तो लेकिन हम सरकार जो चुने हैं, सरकार से आप सवाल पूछिए कि जो 15 लाख आपने 10 साल पहले वादा किया था वो कब देंगे? उनसे पूछिए 2 करोड़ नौकरियां का जो 10 साल पहले आपने वादा किया था वो कब शुरू कर रहे हैं? यहाँ पर बेरोजगारों की समस्या कैसे दूर करेंगे? जो 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज राजकीय उत्तर प्रदेश के टाटा को सौंप दिए गए, 10,000 की फीस 1 लाख कर दी गई है, उसको कब हटा रहे हैं? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के कहा था, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहे थे, देश से महंगाई समाप्त करने की बात कहे थे, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाने की बात कहे थे। उस पर क्यों नहीं आदरणीय मोदी जी बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों नहीं बोलते? और यही सवाल, यही मुद्दा पूछेंगे राहुल गांधी घेर के कि 10 साल में आपको 20 करोड़ देना चाहिए था, आप 5 करोड़ दिए होते, आपने नौकरियां नहीं दिया और बेरोजगार टहल रहा है। एमए पीएचडी डिलीट करके, बीटेक एमटेक करके, डी फार्मा एम फार्मा करके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। ये सरकार है कि मजाक बना लिए? आप देश के प्रधानमंत्री केवल बनना चाहते हैं और जनता को जो लूटना चाहते हैं। आप बताइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप कर्जा माफ कर देते हैं, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? फीस बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे जो है गरीब छात्रों के माता पिता कैसे उनका फीस देते हैं? आप बता दीजिए। प्राइवेट सब करते जा रहे हैं। आप तो सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, तो नौकरियां कहाँ देंगे आप? ये बताओ। मैंने देश के बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कही जा रही है कि जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है उसमें नौकरियों की जो जरूरत है वो बढ़ रही है, क्योंकि सरकारी जब चीजें हो जाती हैं तो नौकरियां दे पाना मुश्किल होता है हर जगह पे, हर किसी को। तो प्राइवेटाइजेशन से नौकरी की जो किल्लत है वो दूर हो गई, इसलिए सरकार प्राइवेट कर रही है। चाहिए पढ़ा लिखा आदमी प्राइवेट नौकरी को जानते हैं। बनिया जब चाहेगा, आपको अगर सही भी काम कर रहे हैं और आपको देख लिया कि नहीं ठीक है तो उनको किनारे कर देगा। बनियागिरी की नौकरी कहीं भी हो, बनिया की तरह अभी आपको कहा 4 बाग जाओ, हुसैनगंज पहुंची नहीं कि कहेगा निशादगंज जाओ, क्या करोगी आप? बनियागिरी का मतलब गुलामगिरी, प्राइवेट का मतलब गुलामगिरी होता है। गुलामगिरी नहीं, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, काबिल होना चाहिए। योग्यता जब इतना योग्यता नहीं है। आप सुनिए 1 मिनट, तमाम इंजीनियर बीटेक करके बराबर की योग्यता रखते हैं, लेकिन आपके पास 1 पोस्ट है और उसमें 1000 आ गया तो एक तो रखोगी। 999 आदमी जो लड़के बेकार हो जाएंगे ना, रख लेगा क्या? 12 घंटे क्यों ड्यूटी लेता है? आप बताइए, जितनी कंपनियां हैं 12 घंटे क्यों ड्यूटी लेती है प्राइवेट, और सरकार क्यों 8 घंटे लेती है? सरकारी नौकरी लोगों को इसलिए चाहिए था कि आराम से बैठकर काम, आराम से नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी प्राइवेट में भी करावे और उतने तनख्वाह दे जितना सरकार देती है। सरकारी पर खत्म कर देना। हम कह रहे हैं सरकार में कम समय देना पड़ता है, वहाँ ज्यादा देना पड़ता है। सरकार अच्छी है तो सरकार को प्राइवेटाइजेशन कर दो ना। तो लोकतंत्र चलाने के लिए तो जरूरत है ना लोगों की। जो 39 सर्विसेज हैं भारत सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको आप खत्म कर दीजिए, प्राइवेट दे दीजिए ना। साहब बाजार से खरीदिए, रोज लगाइए मजदूर वहां पर। क्यों नहीं करते आप बाबूगिरी को क्यों देना चाहते हैं? आप उसको खत्म कर दें, सब प्राइवेट कर दें, हमें नहीं चाहते हैं। हमारा सिद्धांत ये कहना है कि आप प्राइवेटाइजेशन या सरकारी आप नौकरी दीजिए। 2 लाख में 20 आदमी को दे दीजिए, 2 घंटा सबको काम करने के लिए सरकारी दे दीजिए कि 2 घंटा काम करेंगे, 22 घंटा आप छुट्टी, आप जाइए 22 घंटा जो करना है वो करिए। ये सिक्योरिटी आप लीजिए ना, सिक्योरिटी लीजिए समाज को।
आप हमें प्राइवेट की 22 घंटे की छूट दे दीजिए और 2 घंटे के 10,000 रुपए मात्रा में दीजिए और रोजाना 2 घंटे हमसे काम लीजिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? आपका क्या कहना है? हमारा ये कहने का मतलब है जनता को प्राइवेट नौकरी चाहिए और 80 साल के बुढ़ाऊ को जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए सरकारी। कहाँ करनी है मैम को बताओ? इससे अच्छा है किसी देश के नाम एग्रीमेंट कर दो, ये प्राइवेट हो जाए, जैसे ना चुनाव हो और ना कोई मतलब है। फिर तो आपका लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। नहीं, लोकतंत्र तो वैसे खतरे में है। जब तानाशाह हो जाए प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र तो वैसे खतरे में है। और जो कुछ बचा हुआ है अभी देखिए 10-10 हजार रुपया फीस थी राजकीय पॉलिटेक्निक की, सब प्राइवेट कर दिए। 1-1 लाख रुपए महीना हो गया फीस। उस पे कोई बोलने वाला है मीडिया वाला कि ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइवेट का मतलब ये है कि जब तक सरकारी था तब तक बच्चे जो है 10,000 रुपया फीस देते थे। जब उसको बनिया के हाथ बेच दिया गया पॉलिटेक्निक तो अब 1 लाख रुपया उसकी फीस हो गई महीने की। कौन आदमी पढ़ा लेगा? गरीब आदमी। तुमको अपनी कुर्सी सरकारी चाहिए प्रधानमंत्री की, बाकी जो है बच्चों सब चीज प्राइवेट चाहिए।